तो बहुत तेज भूख लगी थी और इतनी सारी कचौरी लपेट के हम चल जाते हैं अजय भाई के लगन में। अजय भाई तो पेशल करवा रहे थे, तो सब कुछ शुरुआत से बताता हूँ आज क्या क्या हुआ। तो डेली की तरह आज जल्दी से सप्लाई करके और सब जाने के लिए रेडी हो गए थे। मैं लेट हो गया था सप्लाई से आने में। तो कार में बैठ के हम पहुंचे थे किशोर सागर के बालाजी। तो हमने किए सबसे पहले यहाँ के बालाजी के दर्शन, क्योंकि हम दरा होके जाते हैं तो ये हमारे रास्ते में पड़ते हैं। फिर हमने किए बजरंगबली के दर्शन और यहाँ पे लच्छा भी बांधते हैं बहुत बड़ा। फिर हम यहाँ से थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तो रास्ते में हमें बहुत तेज भूख लगी थी, तो कनवास में हम कचौरिया लपेट लेते हैं 4-4। फिर हमने किए समथेड़ी वाले बाबा के दर्शन और यहाँ पे धूप भी बहुत तेज हो रही थी और इतनी देर में हम थोड़ी सी देर में हमारे गाँव पहुंच जाते हैं। और लगन भाई तो अपनी गाड़ी चल जाते उस जगह जिस भवन में हमारा प्रोग्राम था। तो यहाँ पे जोर शोरों से तैयारी चल रही थी, क्योंकि मेहमान भी थोड़ी देर में आने वाले थे। और यहाँ पे खाना भी देखो टेस्टी टेस्टी कद्दू की सब्जी बन रहा है। और कमेंट में बताना कद्दू की सब्जी किस किस को बहुत ज्यादा पसंद है। फिर अन्य के दोनों बाबू ने खाना खाया, क्योंकि भूख तो लगी थी। कचौड़ियों से क्या होता है, तो खाटो पूड़ी खाओ माना तो। फिर इसके बाद हम चल जाते हैं लाइपल में, क्योंकि वहां से मम्मी को लेके आना था, वो बहुत दिनों से वहीं थी। और यहाँ से वापस हम चल जाते हैं हमारे गाँव में। और यहाँ से जल्दी से रेडी होकर हम चल जाते हैं भवन पे, क्योंकि मेहमान भी आ चुके थे। तो चलते हैं यहाँ पर। और मैं जा रहा हूँ जिया जी के साथ बाइक पर। तो देखो मौसाली भी आ चुके हैं। तो फिर हमने सबको करवाया पेट भर के नाश्ता। और गर्मी में ठंडा बिना तो काम ही नहीं चलता। तो माउंटेन ड्यू की बोतल कैंपर में उड़ा दी हमने तो। और कैंपर तो अपने खुद के ही क्या फर्क पड़ता है। फिर इसके बाद में चल जाता हूँ दूल्हे राजा के पास। तो है और ये तो अख्तर भाई की दुकान पे बैठ के अच्छे से फेशियल करवा रहे थे। फिर मैं चल जाता हूँ घर पे। और यहाँ पे देखा तो लखन भाई आकाश दोनों सो रहे थे और बाहर कैंपर का टैंकर भर चुका था। फिर मोटर को बंद करके मैं चल जाता हूँ गाँव वाले घर पे। यहाँ पे दादी के भोग लगाया जा रहा था। फिर यहाँ पे भोग लगाने के बाद मैं वापस चल जाता हूँ दादी के दर्शन करके। और यहाँ पे पहुंच के देखा तो दूल्हे राजा भी स्टेज पर बैठ चुके थे लगन के लिए। चित्रकुंड महाकाव्य सूर्य कोटि समप्रभ। और एक तरफ डीजे का सेटअप भी जम चुका था और दूसरी ओर शाम होने में आई थी, इसलिए हमने खाना भी स्टार्ट कर दिया था। और पैरावनी भी चल रही थी और दूल्हे राजा तो पैसे कमाने में व्यस्त थे। और पैरावनी से फ्री हुई इतनी देर में रात हो गई थी। फिर हमने किया डीजे पे अच्छे से डांस। फिर रात को 11 बजे हम हो जाते हैं वापस कोटा के लिए रवाना। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में।